Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope all of you will be fit and fine. Today in this video number 4, we are going to read out a topic named The Storyteller, which means कहानियाँ सुनाने वाला, from our new Oxford Modern English Book 4. ये एक शॉर्ट पोएम है और इसको लिखा एक मशहूर इंग्लिश पोएट निकोलस हॉर्सबर्ग ने. Now, open your books at page 21. डियर स्टूडेंट्स, पोएम द स्टोरी टेलर की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इस शॉर्ट पोएम का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं. दरअसल पोएम द स्टोरी टेलर एक ऐसी पोएम है जिसमें बच्चों में कहानियां सुनने के बारे में पाया जाने वाला शौक, मोहब्बत और दिलचस्पी का जिक्र किया गया है. और इस पोएम का बुनियादी मकसद इस अहम बात को वाज़ेह करना है कि बच्चे अपने बड़ों से कहानियां सुनना ना सिर्फ बहुत पसंद करते हैं बल्कि इन कहानियों से वो बहुत कुछ सीखते भी हैं. यही नहीं बल्कि अच्छी मयारी और सबक आमूज कहानियां बच्चों की बेहतर तरबियत में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं. यहाँ मैं ज़ाती तौर पर तमाम वालिदैन और बड़ों को इंतहाई अदब और एहतराम से मुखातिब करके ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हम मुसलमानों को अपने बच्चों को लाजमी तौर पर ऐसी इस्लामी कहानियाँ ज़रूर सुनानी चाहिए जो कि हमारे बच्चों में एक बेहतरीन मुसलमान की खुसूसियात और औसाफ पैदा करने में माविन और मददगार साबित हों, जो उनकी दीनी, इखलाकी और माशरती ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म और सुन्नत नबवी के मुताबिक बनाएं, ताकि हमारे बच्चों में वालिदैन, इसातिज़ा और बड़ों का एहतराम पैदा हो, अमानतदारी, दयानतदारी, आला इखलाक और एक दूसरे का एहसास पैदा हो, दुनिया में आने का मकसद मालूम हो और आखिरत की तैयारी की फिक्र करने का एहसास उजागर हो, ताकि हमारे बच्चे एक सही इंसान, सच्चे और बेहतरीन मुसलमान बन सकें. जज़ाकल्लाह. Dear students, after the introduction of the poem The Storyteller, I am going to give you the explanation of this poem now. So, hear me out carefully. इस पोएम का आगाज़ कुछ इस तरह होता है. जब दिन ख़त्म हो जाता है और रात हो जाती है, जब बच्चे दिन भर खेल कूद कर, थक हार कर, नहा कर, रात का खाना खाकर अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए आराम और सुकून से लेट जाते हैं, तो कोई है जो उन्हें सोने से पहले कहानियाँ सुनाता है. वो यकीनन बच्चों के दादा होते हैं. दादा जो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं वो किस तरह की कहानियाँ होती हैं? जो कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, बच्चे उन कहानियों को शौक और दिलचस्पी से सुनते हैं. वो कहानियाँ इतनी मज़ेदार और अच्छी होती हैं कि बच्चों की आंखें इन कहानियों को सुनकर हैरत से खुल जाती हैं. बच्चे उन कहानियों को बहुत तवज्जो से सुनते हैं. ये माजी की हिकायतों के किस्से होते हैं. जो कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं उनमें कुछ कहानियाँ डर और खौफ पर मबनी होती हैं, जिनमें रेंगते खौफनाक साए होते हैं. जब बच्चे सुकून और इत्मीनान से सो रहे होते हैं तो भूत परीत उनके ख्वाबों में आकर उन्हें डराते हैं. और ये कब होता है? जब बच्चों ने सोने से पहले सोने की दुआएं नहीं पढ़ी होती हैं. जो कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं वो कहानियाँ बार बार दोहराई जाती हैं, बच्चों को बार बार भी सुनाई जाती हैं. इन कहानियों को सुनकर बच्चों में जोशो खरोश पैदा होता है. चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे, उन्हें ये कहानियां खुशियां देती हैं, क्योंकि कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, यानी अगर पुरानी चीज अच्छी हो तो सोने की तरह कीमती होती है. After the explanation of this story, we have words to know to discuss first. Our first word is awe, means mixed feelings of respect and fear brought about by authority, genius और great beauty. ताज्जुब करना, डर और खौफ की वजह से इज्जत करना. Our second word is cuddled, means hugged in the arms, गले मिलना या गले लगाना. Our third word is fables, means short stories usually with a lesson or message, पुरानी मुख्तसर कहानियाँ या किस्से जिसमें कोई ख़ास पैगाम या सबक दिया गया हो. Our fourth word is phantoms, means ghost, जिन या भूत. Our fifth word is yore, means long time past, पुराना ज़माना या पुराना गुजरा हुआ वक्त. Now I am going to start the reading, so everybody should listen me carefully. The Storyteller. What stories he told the children at the end of day, when tired of play, all bathed and well fed, they cuddled in bed. What stories he told then?
What stories he told the children, their eyes open wide. With him by their side, they listen in awe to fables of yore. What stories he told then. What stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played if first they hadn't prayed. What stories he told then. What stories he told the children, now they feel a chill, yet repeat them still to their young and old, those stories of gold. What stories he told then. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन आंसर्स और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में ही करनी है। Now, here comes the title page of the topic, the storyteller. So, before starting to write down the question answers and words meaning and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your computer screen. Now, I am going to read out the question answers of the chapter, the storyteller. So, all of you need to hear me out carefully. Our first question is, when were the stories told to the children? The answer is, the stories were told at the end of the day. Question number 2. How do we know the children were comfortable and at ease? The answer is, we know they are comfortable and at ease because they are bathed, well fed and cuddled in bed. Question number 3. How do we know these stories were interesting to the children? The answer is, we know these stories were interesting to the children because they listen in awe with their eyes open wide. We open our eyes wide when we are amazed, surprised, highly interested. Question number 4. What are fables of yore? The answer is, fables of yore are stories from a long time ago. Question number 5. When would the shadows creep and phantoms appear? The answer is, the shadows would creep when they were asleep and the phantoms would appear when they had not prayed. Perhaps the poem is suggesting that these stories would affect their dreams. Question number 6. Who tells the stories now and to whom? The answer is, now the children, now grown up, tell the stories to their families, young and old. Now, here I am going to talk about the textbook exercises first. We have 2 pages which to be written down in your text copy after doing words meaning and question answers. सिर्फ उन exercises को ही कॉपी में लिखा जाएगा जिन्हें टिक किया गया है. This is our page number 1 and here comes the page number 2. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note that workbook की तमाम exercises workbook में ही solve की जाएंगी. Dear students, here we have our new Oxford Modern English Workbook 4. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये वर्कबुक ज़रूर मौजूद होगी. Dear students, we have 3 pages of workbook which to be done in your workbook. और सिर्फ वही एक्सरसाइज अटेम्प्ट की जाएंगी जिन्हें टिक किया गया है. So, this is our page number 1. This is our page number 2. And here comes the page number 3. मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरी बात को तवज्जो से सुना होगा and all of you will do your work as instructed.